ओशो कहते हैं कि अपने के अतिरिक्त यहाँ पर कोई अपना नहीं, अपने के अतिरिक्त यहाँ पर कोई अपना नहीं, यहाँ पर खुद का झलका हुआ आंसू भी अपना नहीं है। स्वयं से बड़ी यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं। जिन्होंने पूरी दुनिया की संपत्ति भी हासिल कर ली, अगर उन्होंने खुद के बारे में नहीं समझा, खुद को नहीं जाना, तो फिर उन्होंने इस संसार में कुछ भी संपत्ति हासिल नहीं की। यहाँ पर सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि जिसने खुद को जान लिया, उसने सारी संपत्ति को जान लिया, उसने सारी संपत्ति को प्राप्त कर लिया। जिसने खुद की संपत्ति को नहीं जाना, उसने किसी को भी नहीं जान पाया, उसने सब पाकर भी खो दिया। अगर अब हम इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो आपने देखा होगा जो कि पहले के राजा और महाराजा होते थे, वो क्या करते थे कि एक अपनी 60 साल की उम्र के बाद, मतलब एक अपने बुढ़ापे के टाइम में वो सभी चीज़ों से संन्यास लेके तपस्या में निकल जाते थे, जंगलों में निकल जाते थे। वहाँ पर जाके वो अपने एकांत में जाके वक्त बिताते थे और वो भगवान का ध्यान करते थे। पता है वो ऐसा क्यों करते थे? उनके पास सब कुछ होते हुए ही वो वन में क्यों जाते थे? क्योंकि वो वहाँ पर खुद को समझते थे, खुद को जानते थे, खुद के बारे में समझने का प्रयास करते थे। इसीलिए वो एकांत में जंगलों में निकल जाते थे। और यही ओशो कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर सारी संपत्ति है, फिर भी आपने अगर खुद को नहीं जाना, तो फिर आप ये समझ लीजिए आपने इंसान का रूप लेकर भी आपने खुद को कुछ नहीं जाना। आप एक उस तुच्छ जीव की भांति हैं जिसका पूरा जीवन खाने सोने इन्हीं सब में निकल